माया एक जवान और जुनूनी कलाकार थी, जो अपनी छोटी सी अटारी वाली स्टूडियो में बड़े-बड़े सपने देखती थी। उसके कैनवास अक्सर उसके अंदर की हलचल को दर्शाते थे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। एक दिन, पुरानी चीजों की दुकान में घूमते हुए, उसकी नज़र एक अजीब से ब्रश पर पड़ी। वह लकड़ी का बना था और उस पर खूबसूरत, घुमावदार डिजाइन बने थे जो किसी पुराने रहस्य को छिपाए हुए थे। माया ने उसे खरीद लिया और घर आकर उसने उत्साह से एक सुंदर तितली बनाई। जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक लगाया, एक अद्भुत घटना घटी। कैनवास पर बनी तितली फड़फड़ाई और उड़ गई, स्टूडियो की खिड़की से बाहर। माया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने फिर से ब्रश उठाया और एक नन्हा सा फूल बनाया, और पलक झपकते ही फूल खिल उठा और उसकी खुशबू कमरे में फैल गई। माया समझ गई उसके पास एक जादुई ब्रश था जो उसकी कल्पना को हकीकत में बदल सकता था। वह हर दिन नई चीजें बनाती, कभी एक छोटा सा झरना जो उसके कमरे में बहता, कभी एक मुस्कुराता हुआ बादल जो छत पर तैरता। उसकी दुनिया रंगों और जादू से भर गई, लेकिन जल्दी ही उसे इस शक्ति का एक अलग पहलू भी दिखा। एक बार बोर होकर उसने एक शरारती छोटा गोबलिन बना दिया। गोबलिन जिंदा हो गया और तुरंत ही उसके पेंट्स इधर-उधर फेंकने लगा, उसके स्केच में रंग भरने लगा और उसके खाने की चीजें छिपाने लगा। माया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना चुस्त था कि पकड़ में ही नहीं आता था। पूरे दिन उसने माया को तंग किया और स्टूडियो में अफरातफरी मचा दी। दिन के अंत में थक-हार कर माया जमीन पर बैठ गई। उसने महसूस किया कि असाधारण शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसने ब्रश उठाया और गहरे ध्यान से उस गोबलिन के चारों ओर एक चमकती हुई सीमा रेखा, बाउंड्री, बनाई। जैसे ही उसने रेखा पूरी की, गोबलिन उस सीमा के अंदर ही रहने लगा, उसके बाहर नहीं निकल पाता था। माया ने उस सीमा रेखा के अंदर उसके लिए कुछ खिलौने बनाए, और अब गोबलिन सीमा के अंदर ही खुश होकर खेलने लगा। माया ने सीखा कि उसकी कल्पना में कितनी शक्ति है। उसने उस रात एक खूबसूरत रात का दृश्य, नाइट सीन, बनाया, चमकते सितारे, एक शांत चांद। यह सब जिंदा हो गए, लेकिन माया ने अपने नए ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्हें कैनवास पर ही सीमित रखा। उसकी स्टूडियो अब न सिर्फ उसकी कल्पना का, बल्कि उसके नियंत्रण का भी प्रतीक बन गई थी, जहां हर चीज उसकी इच्छा के अनुसार थी।